उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश आफत बनकर टूटी है। राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ी तक बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, तो कहीं कहीं नदियों का जलस्तर उफान पर है। लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन भी कर रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने भी एक्शन मोड में यहां पर अधिकारियों को निर्देशित किया है। अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं और साथ ही वो खुद ही प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर में बारिश ने कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। जिले में भारी बारिश के चलते 15 से 20 सड़कें बंद होने की सूचना है। वहीं कपकोट में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, जहां पर एक एएनएम सेंटर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। बीते 24 घंटे में यहां 212 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही कई जगहों पर बिजली और संचार सेवा भी ठप है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। और इस बारिश में लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है और खेती किसानी का भी बहुत नुकसान हुआ है और विद्युत विभाग का बहुत नुकसान हुआ है। जल संस्थान जल निगम का बहुत नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी की रोडें पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं और जो मुख्य मार्ग है हमारे बागेश्वर को लिंक करने वाला वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमने दोनों ही ओर से जेसीबी यहाँ पे लगा दी है कि बागेश्वर की ओर से भी और कपकोट की ओर से भी, तो शीघ्र ही इस रोड को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य गांवों के संपर्क मार्ग हैं जो कि बंद हो गए हैं। इनमें भी हमारी जो विभाग उसको देखते हैं उनकी जेसीबी संबंधित रोडों पर भेजी जाती है। इधर जोशीमठ में भी प्री मानसून की बारिश का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी यहां पर सही साबित हुई है। बारिश होते ही नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बारिश से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे अलकनंदा नदी और धौली नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं बारिश की वजह से बद्रीनाथ राजमार्ग पर 2 जगहों पर मार्ग बार बार बाधित हो रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला और लामबगड़ के साथ साथ खचड़ा नाला के पास बार बार बाधित होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि दोनों ही जगहों पर सड़क मार्ग को समय रहते ही खोल दिया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में देर रात से हो रही भारी बारिश से सड़कों और रास्तों में पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है। मुख्य बाजार गौरीकुंड की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। ऐसे में केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते पर पूरा गधेरा बहता हुआ। नैनीताल में भी भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद कई जगहों पर मलबा आ गया है। वहीं मलबा आने से नैनीताल भवाली रोड बंद हो गई है, जिसके चलते आवाजाही भी बाधित है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड से जिले की कई ग्रामीण सड़कें बंद हैं। वहीं बारिश के बाद गौला नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, बंद हो गया है। देर रात से हुई बारिश ने देहरादून नगर निगम के दावों की पोल भी खोल दी है। शहर की सड़कें जलमग्न हैं और कई क्षेत्रों में जलभराव से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निगम में बने आपदा कंट्रोल रूम में भी लगातार जलभराव की शिकायतें आ रही हैं, जिनको दूर करने के लिए टीमों का गठन किया गया है। टीमों को रवाना भी किया गया है, लेकिन इन सब के बीच तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। देहरादून में देर रात से शुरू हुई बारिश कहीं ना कहीं आफत भी अपने साथ लेके आई है। यहाँ देहरादून में कई जगहों पे पानी जो जलभराव के देखने की स्थिति मिल रही है, क्योंकि जिसका बड़ा कारण स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में जो काम चल रहा है उसका भी होना पाया जा रहा है। कई जगह पानी भर गया, कई नाले टूट गए हैं। अभी हम देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम में हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पे कॉल आ रही हैं उनको, और कई लोग हैं जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें सवेरे से 10 समस्याएं इन्होंने अभी तक यहाँ पे नोट कर ली है और 11वीं अभी यहाँ पे नोट कर रहे हैं। यानी कि लगातार शहर में जल भराव की जो स्थिति है, कई जो स्थानों पे जल भर गया है और यहाँ से टीमों को भी लगातार रवाना किया जा रहा है। सर क्या नाम लिखते हैं आप? सर मनीष सिंह है मेरा नाम। मनीष जी, किस तरीके की अभी जो शिकायतें आई हैं, क्या कुछ देखने को मिला है? सर अभी क्या नाम है, एक मंजूगंज में डांडीपुर में एक ना पुस्ता गिर चुका है वहाँ पर, और नाला भी गिर चुका है। हमारी नगर निगम की टीम सुबह मौके पे पहुंची भी है वहाँ पर। और एक बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 अगस्त को होगा चुनाव, 5 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी, 19 जुलाई तक नामांकन होगा।
ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 अगस्त को चुनाव होगा और 5 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 19 जुलाई तक नामांकन हो पाएगा। 11 अगस्त को मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए घोषणा कर दी है और ऐसे में अब 5 जुलाई को इसकी आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी हो जाएगी। 5 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे जिन लोगों को भी उपराष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट बनना है, वो 19 जुलाई तक नॉमिनेशन उसके हो पाएंगे। उसके अलावा जो लास्ट डेट होगी विड्रॉल की, जो नामांकन वापस लेने की जो आखिरी तारीख होगी, वो 22 जुलाई होगी। और अगर मतदान की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में 6 अगस्त को मतदान की तिथि रखी गई है और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। क्योंकि वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल जो है वो 11 अगस्त तक का है, तो उससे पहले चुनाव की सारी प्रक्रिया पूर्ण करने का इंतजाम इलेक्शन कमीशन ने कर लिया है। अब चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया है पवन, तो उन नामों पर भी चर्चा शुरू हो जाएगी। जिन नामों को पार्टियों की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर कोई कयास, कोई जानकारी? देखिए, अब से कुछ देर पहले चाहे एनडीए की बात करें या यूपीए की बात करें, दोनों ने ही अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और उसके लिए लगातार जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं पूरे देश भर के भ्रमण पर निकले हुए हैं। इसके साथ साथ बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि अब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, क्योंकि लगभग एक साथ दोनों ही चुनाव होते हैं, तो ऐसे में बहुत दिन से कयास लगातार बैठकों का दौर भी जारी था उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर। तो अगर एनडीए की बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और बहुत जल्दी ही एनडीए अपने उम्मीदवार के साथ उतर के आएगा। इसमें भी जिस तरह से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का चयन किया गया, ऐसे ही सामने एक ऐसा नाम आएगा जो सबको चौंका सकता है और जिसका एक दूर तक संदेश जाए, ऐसा बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि किसी अल्पसंख्यक चेहरे को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। पवन, देखिए, कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की ये जो बातें होती हैं वो राजनीतिक गलियारे में होती आई हैं। नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह के अगर फैसलों की बात करें तो आपको हमेशा ऐसे ही फैसले देखने को मिलते हैं जो सबको चौंका दिया करते हैं। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का नाम आया, वो एसटी समुदाय से आती हैं और देश भर की अगर बात करें 10% एसटी समुदाय के लोग पूरे देश भर के कई सारे राज्यों में हैं। तो ऐसे ही उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसका भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और वो संभवतः वो हो सकता है माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो या उसके अलावा कोई और भी ऐसा चेहरा हो जिसके दम पर बीजेपी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर सके। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।